इंसान के जीवन के कल्याण के लिए दो मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? दो मार्ग हैं। एक भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। एक भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। भक्ति के माध्यम से हम परमात्मा से जुड़ते हैं और ज्ञान के माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। भक्ति में परमात्मा है और ज्ञान में मैं हूँ। ठीक है। अभी आपने क्या करी? भगवान की भक्ति करी है ना। सुख पाने का भक्ति भी एक मार्ग है। क्या? सुख पाने का भक्ति भी एक मार्ग है। पापों के नाश का भक्ति भी एक मार्ग है और खुद से जुड़ने का भक्ति भी एक मार्ग है। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा को जान लेता है वो खुद को जान लेता है और जो परमात्मा को नहीं जानता है वो खुद को नहीं जानता है। जिसे परमात्मा की क्वालिटी नहीं पता है उसे खुद की क्वालिटी नहीं पता है और जो खुद की क्वालिटी नहीं जानता है वो क्या जानता है दुनिया में? सारी दुनिया को जान भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है? खुद को तो जाना नहीं, दुनिया को जानता है, कौन सी बड़ी बात है? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो खुद को जानने के लिए परमात्मा को जानना जरूरी है और परमात्मा को जानने के लिए खुद को जानना जरूरी है। ये दोनों जुड़े हुए मार्ग हैं, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। ठीक है। अब भक्ति मार्ग पहले है और ज्ञान मार्ग बाद में है। क्यों? क्योंकि संसारी प्राणी अनंत काल से भटक रहा है, दूसरे में भटक रहा है। किस में भटक रहा है? दूसरे में। कभी घर में, कभी परिवार में, कभी बच्चों में, कभी धन में, कभी पैसे में, कभी सोना में, कभी चांदी में, कभी शरीर में, कभी कहीं कहीं मतलब भटकता ही रहता है। एक क्षण के लिए भी उसका मन शांत नहीं रहता है। एक क्षण के लिए भी उसका मन खुद से, अरे बोलिए ना, खुद से मतलब यदि कोई आपसे कहे अपना ध्यान रखा करो, बहुत कमज़ोर हो गई हो, अपना ध्यान रखा करो, तो आप क्या समझोगी? शरीर का ध्यान रखा करो। किसका ध्यान रखा करो? शरीर का। तुम शरीर हो क्या? आत्मा अलग, शरीर अलग। ये सारी एक्टिविटी जो शरीर में चल रही है वो शरीर कर रहा है या कोई और कर रहा है? तुम बोल रहे हो, कौन बोल रहा है? तुम देख रहे हो, कौन देख रहा है? तुम सुन रहे हो, कौन सुन रहा है? तुम लड़ रहे हो, कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? बोलिए ना। यदि शरीर बोल रहा है तो मुर्दे को भी बोलना चाहिए। शरीर देखता है तो मुर्दे को भी दिखना चाहिए। यदि शरीर सुनता है तो मुर्दे को भी सुनना चाहिए। यदि शरीर हाथ हिलाता है तो मुर्दे को भी हिलाना चाहिए। लेकिन जैसे ही इसमें से आत्मा निकलती है वैसे ही जहाँ पड़ा होता है वहीं फ्लैट हो जाता है, वहीं गिर जाता है। आपकी गर्दन सीधी है, ये गर्दन सीधी किसने रखी है? और इसमें से जैसे ही आत्मा निकलती है गर्दन, अरे बोलिए ना, लुढ़कती है कि नहीं लुढ़कती है? कम से कम खुद को, क्योंकि खुद की मृत्यु के समय तो पता नहीं चलेगा, लेकिन दूसरों की मृत्यु तो देखी है ना। कम से कम चलो दूसरों की नहीं देखी है तो टीवी में और पिक्चर में तो देखी होगी कोई मरता है तो क्या होता है मरते समय। तो ये सीधी गर्दन किसने रखी है? आत्मा ने। किसने रखी है? आत्मा ने। जब तक आत्मा है तब तक इस शरीर की सारी एक्टिविटी चल रही है और जैसे ही आत्मा निकलेगी सारी एक्टिविटी
बंद हो जाएगी। ठीक है ना। इसका मतलब शरीर अलग, आत्मा अलग, बिजली का तार अलग और उसमें जो करंट आ रहा है वो अलग। जब तक इस पंखे में करंट रहेगा तब तक ये पंखा चलेगा, और जैसे ही करंट निकल जाएगा पंखा बंद हो जाएगा। इसका मतलब करंट अलग है और पंखा अलग है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इतना तो समझ में आ गया है। चलिए, आप बड़े होशियार हैं, आपने इतनी बात तो समझी कि पंखा अलग है, करंट अलग है, ऐसे ही आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो 24 घंटे में से आप कितनी देर आत्मा को याद करते हैं और कितनी देर आत्मा से बाहर रहते हैं? अरे बोलिए ना। बाहर ही रहते हैं, आत्मा में तो आते ही नहीं हैं। मेरा घर मेरी आत्मा है, मैं अपने घर को छोड़कर बस सारी दुनिया दूसरों के घर में भटक रहा हूँ। हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अब हमने जिन भगवान की भक्ति करी है, अष्टानी का पर्व आज से प्रारंभ हो गया है और जगह जगह सारी दुनिया में, कहीं शिव चक्र विधान, कहीं कल्पद्रुम विधान, कहीं नंदीश्वर विधान, कहीं नंदीश्वर पूजा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई एकासन कर रहा है, कोई बाजार का त्याग कर रहा है, कोई 2 टाइम अन्न खा रहा है। पर्व का समय आ गया है ना। और इन दिनों में जो भी त्याग करोगे, जो भी पूजा करोगे, जो भी भक्ति करोगे, उसका फल चौगुना मिलेगा। अभी एक बहन जी आई थी, बोले माता जी मैं 8 उपवास करना चाहती हूँ। मैंने कहा आशीर्वाद है। एक बहन जी आई, बोले हम एकासन 8 दिन तक एकासन करेंगे, आशीर्वाद है ना। तो इन दिनों में जितना त्याग किया जाएगा उतना चौगुना शुभ फल देगा, और जितना गलत काम किया जाएगा उतना उल्टा पाप चौगुना लगेगा। बात समझ में? दोनों चीज़ चौगुनी मिलेंगी, पाप भी चौगुना मिलेगा और पुण्य भी चौगुना मिलेगा। तो ऐसे समय को भक्ति में बिताना चाहिए, ऐसे समय को त्याग और संयम के साथ बिताना चाहिए। तो उससे कम से कम जो पुराना पाप इकट्ठा हो रहा है उसका क्षय होगा और वर्तमान में बंध कम होगा। इसीलिए ये पर्व आते, जैसे 10 लाखणी पर्व है, अष्टानी का पर्व है ना। तो अष्टानी का पर्व पर क्या होता है, जो स्वर्गों के देवता होते हैं वो नंदीश्वर दीप, कहाँ पर? नंदीश्वर दीप में भक्ति और पूजा करने के लिए 8 दिनों के लिए चले जाते हैं। अब मनुष्य है, नहीं जा सकता, क्योंकि नंदीश्वर द्वीप 2.5 द्वीप के बाहर है, 8वां द्वीप है। और मनुष्य लोक कितना बड़ा है? 2.5 द्वीप, जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्कर द्वीप, 1, 2 और आधा 2.5। मनुष्य लोक इतना बड़ा है, इससे आगे मनुष्य नहीं होते हैं। तो हम तो नंदीश्वर द्वीप जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहीं पर पूजा कर लेते हैं, हम यहीं पर भक्ति कर लेते हैं। ये शाश्वत पर्व है, ये वर्ष में 3 बार आता है। यदि आपने नंदीश्वर द्वीप की पूजा करी हो तो उसमें वो लाइन आती है, कार्तिक फागुन साड़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात हैं हम पूजे इह ठाई। कार्तिक, फागुन और आषाढ़ इन महीनों में आता है ना। जिस समय फागुन में होली आती है तो होली के जो 8 दिन पहले का जो समय होता है वो अष्टानिका का होता है। जब चतुर्मास की स्थापना होती है तो स्थापना के 8 दिन पहले का जो समय होता है वो अष्टानिका पर्व का होता है। और जब ये दीपावली जाती है तो दीपावली के बाद में जो अष्टमी आती है उस समय से अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो जाता है। तो इन दिनों में संयम साधना अवश्य करना चाहिए। ठीक है, जितना बने, चलो हम बाजार का नहीं खाएंगे, चलो हम आलू प्याज का त्याग करते हैं,
चलो हम 8 दिन के लिए मतलब जिमी कंद का त्याग करते हैं, हम 2 टाइम अन्न से ज़्यादा नहीं खाएंगे, बस अन्न 2 बार खाएंगे, पानी वानी और सबकी छूट है। इतना भी कर लिया आपने तो आपने बहुत कर लिया। ठीक है, तो अब जो बात चल रही है कि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग तो बाद में है, भक्ति मार्ग, और जो 6 ढाला में चर्चा चल रही है वो सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है कि दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम। कल सम्यक दर्शन पर चर्चा हुई थी, आज भी चर्चा तो उसी पर होगी, लेकिन भक्ति के साथ। क्या भक्ति करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है? होती है। भक्ति करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान। क्या ये क्या है? ये भक्ति ही तो है। श्रद्धा क्या है? अरे बोलिए ना, भक्ति ही तो है। और भक्ति क्या है? श्रद्धा है। और श्रद्धा श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान, भटकना नहीं। एक बार भगवान को पहचान लिया, अब दोबारा मत भटकना। जो कुछ है ये वीतरागी प्रभु ही हैं, अब इनको ही जानना है और इनको ही मानना है। जिन्होंने इनको जान लिया वो अच्छे से मानेगा, और जिन्होंने इनको नहीं जाना है वो ठीक है, हमारे यहाँ रोज़ मंदिर जाते हैं तो हम भी जाते हैं, हमारे यहाँ रोज़ पूजा करते हैं तो हम भी कर लेते हैं, यानी हमारे यहाँ के कुल देवता हैं। क्या है? हमारे कुल के, अरे बोलिए ना, हमारे जैन कुल के देवता हैं, इसलिए पूजा करते हैं। 2 तरह के देव होते हैं, एक सम्यक दृष्टि देव, एक मिथ्या दृष्टि देव। स्वर्ग में दोनों तरह के देव, नंदीश्वर दीप भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं। एक इनकी वीतरागता को जानता है, पहचानता है और भक्ति से पूजा करता है, और एक कहते ही हमारे कुल देवता हैं, ये मानकर पूजा करता है। जो कुल देवता मानकर पूजा करता कि हमारे यहाँ इन्हीं की पूजा होती है और किसी की नहीं होती, हम तो इनको ही पूजते हैं, यानी कुल देवता हो गए। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि तुमने पूजा तो करी है मगर भगवान को जाना नहीं है, इनकी क्वालिटी को पहचाना नहीं है, इनके गुणों को जाना नहीं है। ये क्या चीज़ है, अभी आपने इनको जाना नहीं है। जब तक केवल भगवान मान के पूजा कर रहे हो तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। और जिस दिन वीतरागता की पहचान हो जाएगी, जिस दिन इनकी क्वालिटी की पहचान हो जाएगी और फिर पूजा करोगे, उसका आनंद ही कुछ और होगा। कुछ लोगों का नियम होता है पूजा करने का, है ना, और पूजा का समय कम है उनके पास, क्योंकि उनके लिए गृहस्थी पहले है और पूजा बाद में है। फिर भी नियम है पूजा करने का। कोई माता जी महाराज जी आए थे तो वो पूजा का नियम दे गए थे, अब करना तो पड़ेगी। क्या करना तो पड़ेगी। अब हमारी सास करती थी, उनके सास बैठ के हमें भी आदत पड़ गई तो करना तो पड़ेगी। भाई हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये इतनी उम्र की हो गई अभी तक पूजा भी नहीं करती है, तो करना तो पड़ेगी। ऐसे लोग कैसी पूजा करते हैं? ऐसे लोग कैसी पूजा करते हैं? मंदिर जाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, भगवान दिखे ना दिखे नमस्कार हो जाता है, भगवान पर नज़र जाए ना जाए, चवर भामंडल छत्र वहाँ और जो कुछ है सब कुछ दिखता है, बस भगवान नज़र नहीं आते। खुद का प्रैक्टिकल करना कि जब आप भगवान के सामने खड़े होते हो तो आपके मन में क्या विचार आते हैं और आप भगवान को देखते हो कि नहीं देखते, खुद का निरीक्षण करना। दूसरों का निरीक्षण तो बहुत करते हो, ये क्या पहन के आई है, क्या कर रही है, इसके भाव कैसे हैं, ये क्या बोल रही, दूसरों का निरीक्षण तो बहुत किया है। खुद का निरीक्षण करना मंदिर में जाके कि मेरे भाव कैसे रहते हैं, है ना। अब उसके बाद पूजा है तो अपनी सामग्री धोई, अब विनय पाठ शुरू हो गया। अब इधर कलश में स्वस्तिक बना रहे हैं, इधर प्लेट पहुँच रहे हैं, विनय पाठ पढ़कर पूजा कर रहे हूँ, विनय पाठ हो गया। नहीं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, हैं
अब दूसरी बहन जी आई जिन्हें पूजा आराम से करने में अच्छा लगता है। अरे तू अलग कर ले पूजा, तू हमारे साथ नहीं बैठ पाएगी, हमारे पास टाइम नहीं है, तू आराम से करती, तू धीरे धीरे करती है पूजा, हमारे साथ नहीं होगी तेरी पूजा। अब दूसरी जो उनके साथ वाली बहन जी, अरे वो पूजा निकाल ले जो याद है, फटाफट हो जाएगी, अब घर भी तो जल्दी जाना है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? ऐसी पूजा करने वाले लोग हैं कि नहीं है? मैं हमेशा बताती, मैंने एक जिनवाणी लिखी है, और यदि आप मेरी उस जिनवाणी से पूजा करेंगे तो आप जल्दी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें भाव ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि नहीं बस यहीं बैठ जाए, ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा आपको जिनवाणी से पूजा करने में कि आपका मन करेगा एक और पूजा कर लें, एक और पूजा कर लें। लेकिन जिनकी आदत पड़ी है जल्दी से करने की, तो यदि वो वाली पूजा रख की किताब रख, तो दूसरी वही उठाएंगी जो उन्हें याद है। आप लेके जाना, ठीक है? आज जिनवाणी आपको पता चल गया है तो आप जिनवाणी खुद भी लेके जाना अपने लिए, और अपने घर वालों के लिए लेके जाना, और अपने रिश्तेदारों जिनका आप भला चाहते हो उनके लिए लेके जाना, और 2-5 जिनवाणी मंदिर में भी रख देना। हम कह रहे ज्ञान दान से बड़ा और कौन सा दान हो सकता है, जिससे आत्मा विशुद्ध हो गई, जिससे आत्मा पवित्र होगी। और किसी की यदि आत्मा पवित्र हो गई तो उसका 6वां हिस्सा भी आप तक पहुंच जाएगा, नीचे मिल जाएगी आपको जिनवाणी। आप जितनी चाहो ले जाना, जितनी चाहो। चाहो का मतलब समझ गए ना? पूरी उपलब्ध है। तो जो लोग पूजा करते हैं, तो अब वो 2 जल्दी वाली हैं, उनकी पूजा कब निपट जाती है? उनकी पूजा निपट जाती है जैसे घर में झाड़ू पोंछा निपटाते हो, जैसे घर में भोजन का काम निपटाते हो, ऐसे ही तुम पूजा भी निपटाते हो। जिसने ऐसी पूजा करी है कुल देवता मान करके, तो समझना अभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। और यदि पूजा में एक एक शब्द आपके अंदर उतर रहा है, आहा अंदर जा रहा है, तो समझना आपने पूजा करी है। मैंने एक बार बताया था आपको कि एक बहन जी थी, एक भाई साहब थे, मैं दिल्ली में थी लाल मंदिर में, तो नीचे लाल मंदिर में एक पुस्तकालय है, यदि आपने देखा हो तो वहाँ पर जिनवाणी मिलती है। तो उन्होंने कहा माता जी थोड़ा सा आप पुस्तकालय का निरीक्षण कर लें। अब मुझे भी किताबें लिखती हूँ तो किताबें पढ़ने का भी जिज्ञासा रहती कि अच्छी किताब कहाँ से कौन सी मिल जाए वो पढ़ लूँ। शास्त्र तो पढ़ती हूँ, इसके अलावा कोई और अच्छा साहित्य मिल जाए तो वो भी पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ। मैं गई तो मैं वहाँ पर खड़ी हुई देख रही थी, तो एक भाई साहब आए। देखना इंसान की बुद्धि बच्चे वाली है, अभी बड़े नहीं हुए हो, और कैसे बड़े नहीं हुए अभी बताती हूँ आपको। अब वो भाई साहब आए, उन्होंने कहा एक जिनवाणी चाहिए है। अब उन्हें जिनवाणी का मतलब नहीं पता है, बस ये पता कि जिनवाणी चाहिए है। तो उस व्यक्ति ने जो वहाँ सामान देता है, किताबें देता था, उसने ये वाली जिनवाणी और एक मोटी वाली जो पूजन पाठ प्रदीप थी वो वाली जिनवाणी दोनों उसके सामने रख दी। आपको कौन सी वाली चाहिए? अच्छा भाई इसकी कीमत क्या है? बोले इसकी कीमत पूछी। बोले अच्छा इतनी कीमत में मोटी मिल रही है और इतनी कीमत में पतली मिल रही है। अब आप समझ गए? अरे बोलिए ना। उसने किताब खोलकर नहीं देखी, उसने किताब का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा कि इसमें क्या लिखा है, तो मुझे क्या चाहिए, क्या लेना है वो नहीं पता है। कौन सी किताब लेगा जिसमें पेज ज़्यादा है? बात समझ में आएगी? ऐसा कौन करता है? मान लो 5-7 सिक्के हैं, 10-15 सिक्के हैं, ठीक है, और 1-2 हज़ार का नोट है। अब बच्चे से पूछो बेटे क्या लेगा? अरे बोलिए ना, सिक्के लेगा ना, नोट नहीं लेगा। ये तो कागज का है, इसकी क्या कीमत मेरे सामने है। क्यों?
वो जानता नहीं है। इसी तरह से लोग किताबों की कीमत भी नहीं जानते हैं, और जिसने किताबों की कीमत समझ ली है, समझना उसने अपनी मन की कीमत समझ ली है, उसने अपने आत्मा की कीमत समझ ली है। दिवाली का समय था, लोगों ने अपने घर की जितना साहित्य होगा, धर्म की किताबें होंगी, सारी उठा के मंदिर में रख दी होंगी। यही करते ना दिवाली में, अरे बोलिए ना, जितना और चीज़ें होंगी वो तो समेट समेट के घर में, जो काम का नहीं भी होगा, पता नहीं कभी काम आ जाए, और उठा के रख लिया होगा। लेकिन जितनी धर्म की किताबें होंगी वो उठा के मंदिर में रखाया होगा। सुख का रास्ता कहाँ से है? किताबों से है, शास्त्रों से है, उसे घर से निकाल रहे हो। और दुख का रास्ता परिग्रह है, उसे इकट्ठा कर रहे हो। बोलिए हाँ या ना। तो जो मैं बोल रही हूँ वो मैं कहाँ से बोल रही हूँ? शास्त्रों से बोल रही हूँ। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा सुनने में? रास्ता मिल रहा नहीं मिल रहा है? तो जो मैं बोल रही वो आपके घर में है, आप निकाल के पढ़ो तो सही। जब से मोबाइल आया है तब से तो किताबें पढ़नी और बंद हो गई है। या तो रील देखते हैं या रील बनाते हैं। मेरे पास में शिकायत आ गई है, सासुओं ने आके कर ली है मेरे पास शिकायत कि मेरी बहू तो दिन भर रील बनाने में लगी रहती है। या तो वो देखती है और या वो बनाती है। एक बड़ी करीब 5 साल की लड़की आई। कितनी? 5 साल की लड़की, और कपड़े ऐसे पहनी जैसे हीरोइन पहनते हैं। तो मैंने कहा कि बहन, बिल्कुल बाल बाल लिपस्टिक, वही पूरे स्टाइल, पूरी स्टाइल, हाव भाव, उसका सारा कुछ बिल्कुल वैसे ही था। तो मैंने पूछा ये इतनी कितनी उम्र है? मैंने कहा इसकी। बोले 5 वर्ष की। बोले बहुत होशियार है, रोज़ रील बनाती है। यानी जो रील नहीं बनाता वो बच्चे तो होशियार है ही नहीं है। रील बनाने वाले बच्चे होशियार हैं। उनको अभी से फंसा दिया एक चंगुल में, मोबाइल के चंगुल में। अब वो कभी नहीं निकल पाएगा। और जो मोबाइल के चंगुल में फंस गया है वो खुद का नहीं है, वो मोबाइल का है। किसका है? वो केवल मोबाइल का। और मोबाइल में भी क्या? धर्म प्रवचन नहीं सुनेगा, मोबाइल में क्लास अटेंड नहीं करेगा, मोबाइल में अच्छी कहानियाँ नहीं देखेगा, जितनी धर्म की कहानियाँ हैं वो ना देखेगा, ना अपने बच्चों को दिखाएगा। उल्टी सीधी चीज़ें देखता रहेगा और अपनी आँखें और अपना दिमाग खराब करता रहेगा। यदि आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। और बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है तो आपको मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। यदि आप मोबाइल से दूर नहीं रहोगे तो आपका बच्चा भी मोबाइल से दूर नहीं रहेगा। आज वो इतनी इतनी सी लड़कियां आती हैं, लिपस्टिक लगाई, भाई क्यों लगाई? उसकी मम्मी लगाई तो वो भी लगाई। वो बच्ची बाल बनाने, चोटी बनाने तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं? मेरी मम्मी के बाल खुले हैं तो मैं कैसे चोटी बना लूं? अरे बोलिए ना, यही हो रहा नहीं हो रहा है? और तुम्हारे खुले बाल ऐसे हैं, जब तुम यहाँ से जाते हो ना, यहाँ इतने बाल गिरे पड़े होते हैं मंदिर में। मैं देखती कि अपने बाल तुम यहाँ छोड़ के जाते हो। कम से कम मंदिर में तो चोटी बना के आया करो, मंदिर में अपने बाल छोड़ के नहीं जाया करो, इसमें भी पाप लगता है। और मंदिर में कम से कम ज़्यादा सजना संवरना, मंदिर में आप देखने आए हो, दिखाने आए हो। इसीलिए तो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए तो भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ना तुम भगवान की क्वालिटी जानते हो, ना तुम खुद की क्वालिटी जानते हो, ना तुम भावों की पवित्रता जानते हो, ना तुम्हें भक्ति से मतलब है, सजने संवरने से मतलब है। कहाँ जा रहे? मंदिर जा रहे। तुम मंदिर दर्शन के लिए नहीं जा रहे, तुम दर्शन देने जा रहे हो।
तुम दिखाने जा रहे कि देखो हम कितने सुंदर हैं, हमारे पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास इतने गहने हैं। जैसे शादी में जाते हो ऐसे ही मंदिर आ रहे हो, तो मतलब खत्म हो गया तुम्हारा मंदिर जाने का। नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं आपकी बात नहीं कर रही, किसी और की बात है, हैं? तो बंधुओं, आप भगवान की भक्ति सही ढंग से करें। लोग कहते ना, माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो, ये नहीं हो रहा घर में, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, ऐसी परेशानी आ रही, ऐसी परेशानी आ रही। एक ही इलाज है, भगवान की भक्ति सच्चे भावों से करो। जिसने भगवान की भक्ति सच्चे भावों से कर ली, उसके कोई काम रुकने वाले हैं ही नहीं है। भगवान की पूजा भले एक पूजा करो, मगर इतने अच्छे से करो, इतने भावों से करो कि आपको भगवान नजर आ जाए, आपको लगे कि वास्तव में भगवान के दर्शन हो गए हैं। और जिसने भगवान के दर्शन वास्तव में कर लिए हैं, आधा पाप तो वहीं खत्म हो जाएगा। आपको किसी कहीं और दर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार भगवान की क्वालिटी को जानो तो सही। आपको पता है ना कि जेल में जैनी मुश्किल से कोई इक्का दुक्का मिलेगा, भिखारियों में जैनी मिलेंगे ही नहीं, और जितने और मतलब उल्टे सीधे काम है उसमें जैनी मिलने वाले नहीं है। ये संस्कार कहाँ से मिले आपको? यहीं से तो मिले हैं। और तुम इन पे श्रद्धा नहीं कर रहे हो, तुम्हें इन पे विश्वास नहीं है। इनका संस्कार मिला, इनका ज्ञान मिला, इनकी शक्ति मिली, और इन पे विश्वास तुम्हें नहीं है। तुम इधर उधर भटक रहे हो। तुम एक बार सच्ची श्रद्धा करके तो देखो, कैसे नहीं पापों का नाश होता है, कैसे नहीं आपके सारे ग्रह दूर होते हैं। जितने ग्रहों का प्रभाव है, अष्टद्रव्य की सामग्री से जो पूजा करता है, उसके सारे ग्रह जो खराब होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं उनकी शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि वो ग्रह नाश करने वाले जो ज्योतिषी क्या कहेंगे, सूरज को जल चढ़ाओ, लाल चीज़ दान करो, पीली चीज़ दान करो, काली चीज़ दान करो, यही तो कहते हैं ना। तो अष्टद्रव्य की सामग्री में क्या है? पीला पुष्प है, काली लौंग है, सफ़ेद चावल है, और अभिषेक करो पीली प्रतिमा का तो सूरज का अभिषेक हो गया। सफ़ेद प्रतिमा का अभिषेक करो तो तुम्हारा चंद्रमा ठीक हो गया। आप भगवान की भक्ति करो ना, कैसे नहीं आपके ग्रह दूर होते हैं। लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है अपने धर्म पे, इसीलिए आप भटक रहे हो, और इसीलिए पाप चढ़ रहे हैं कि सच्ची चीज़ मिलने के बाद भी आप यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, और यहाँ आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मंदिर नहीं भेजते बच्चों को, खुद मंदिर नहीं जाते। अब पाप नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? अरे बोलिए ना, प्रतिदिन मंदिर जाओ, दोनों टाइम मंदिर जाओ। मंदिर में सुबह पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, शाम को मंदिर जाओ, आरती करो, स्वाध्याय करो। कैसे नहीं पाप नष्ट होता है? पाप को नष्ट होना पड़ेगा। अरे बोलिए ना। तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, कम से कम ज्ञान मार्ग में नहीं बढ़ पा रहे हो तो भक्ति तो कर ही लो। और दोनों ही नहीं करोगे तो कहीं ठिकाना नहीं है तुम्हारा। भक्ति और ज्ञान दो चीज़ें हैं, दो में से तुमने दोनों ही छोड़ रखी हैं तो समझना फिर कहाँ से सुख का रास्ता है। रास्ते तो तुमने दोनों बंद कर दिए। दो ही रास्ते हैं सुख के, एक भक्ति और एक ज्ञान। ज्ञान तुम करना नहीं चाहते हो, भक्ति तुमसे होती नहीं है, पूजा तुमसे होती नहीं है, माला तुमसे फिरती नहीं है। फिर कहो कि सुख आ जाए, सुख आ जाए, तो कहाँ से आ जाए? तुमने दोनों रास्ते तो बंद कर रखे हैं। कम से कम एक मार्ग तो खोल ही लो, और जिसने एक मार्ग खोल लिया उसका दूसरा मार्ग अपने आप खुल जाएगा। इसीलिए आज से भगवान की भक्ति, बोलिए,
जरूर करना। करोगे कि नहीं करोगे? एक भजन रोज पढ़ना भगवान का, एक भजन भगवान की भक्ति में, एक भजन पढ़ना या मोबाइल में सुनना। ऐसा हो सकता है क्या? मोबाइल में 1-2 भजन रोज सुन लेना। सुन लोगे? कौन कौन सुन सकता? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। बहुत बढ़िया। एक भजन या पढ़ना या सुनना, तो साथ में गुनगुनाना। ठीक है, चलो मुझे बहुत अच्छा लगा आज। इतनी भक्ति तो आज से आपकी शुरू हो गई। सप्ताह में 1 दिन पूजा करना, रोज पूजा करना। कौन कर सकता है रोज पूजा? अरे वाह, हमारी बिटिया ने भी हाथ उठाया, बहुत बढ़िया। युवा हाथ उठा लें तो धर्म तो चल पड़ेगा। चलिए, अब जो सप्ताह में 1 दिन अब तो कर लो, कम से कम भगवान से अटैचमेंट इसी बहाने हो जाएगा, जुड़ जाओगे भगवान से। उठाइए हाथ, सप्ताह में 1 दिन पूजा करना। अब हाथ उठाइए। आज का प्रवचन जिनको समझ में आया है वो हाथ उठाना, बाकी मत उठाना। तुम अपने सजने संवरने में घंटों लगा देते हो, बाल बनाने में, वो समय आप 1 दिन पूजा में लगा दो, है कि नहीं? वो अब हाथ उठाइए। सप्ताह में 1 दिन पूजा करना। जिनवाणी ले जाना, उसी जिनवाणी से कर लेना। सब कुछ हिंदी में है, उसमें संस्कृत में कुछ भी नहीं है, मैंने सब हिंदी में कर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, थोड़ा बढ़ाना, बेस बढ़ा दे। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और भगवान की भक्ति का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान की भक्ति से प्राप्त होने वाले सम्यक दर्शन का। पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और भगवान की भक्ति से जीवन संवरने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी दोबारा जहाजपुर की। हेलो, चलिए, कहाँ कहाँ से आए? सोलापुर, जयपुर, दीमापुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सोलापुर, दीमापुर, जयपुर। समस्तपुर का अब बड़ा बता ही दो। महत्व है। चलिए, पुणे, अच्छा, पुणे, पूना, पूना, अच्छा। पान में चूना का, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का, और आने वालों में पूना का। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। कौन आया? महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। नैनवा, गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का, और आने वालों में नैनवा का। पक्ष में सुधी का, अरे पास वालों में, दूर वालों के बता दो पहले। ग्रुप वालों के, पक्ष अच्छा, में दूर सुधी का, मंदिर में बेदी का, और आने वालों में बूंदी का। घाटोल, कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटा का, आने वालों में कोटा का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में सूर्य नगर गाजियाबाद का। खंडवा, सूजी के रवा का, बीमार में दवा का, और आने वालों में खंडवा का। चंदेरी, फलों में बेरी का, नहीं होने में अच्छे काम में देरी का, और आने वालों में चंदेरी का। धारूहेड़ा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, आने वालों में धारूहेड़ा का। गोसलपुर, नागपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में नागपुर और गोसलपुर का। बड़ा ही महत्व। कल्याण, अच्छा, धनुष में बाण का, गाने में तान का, और आने वालों में कल्याण का। दुदुआ, दुदुआ, घर में बुआ का, पक्षियों में सुआ का, और आने वालों में दुदुआ का।
सिवनी। पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का, आने वालों में सिवनी का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में फिरोजाबाद और मुरादाबाद का। आम की बौर का, अंगुली में पौर का और आने वालों में इंदौर का। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, आने वालों में इटावा का। तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। कोसी कला। गाने में गला का, करने में भला का, आने वालों में कोसी कला का। गामड़ी। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, आने वालों में गामड़ी का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बुहानी। रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का और आने वालों में सिहोरा बुहानी का। खटकड़ी। अच्छा, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, आने वालों में खटकड़ी का। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, आने वालों में अही क्षेत्र रामपुर का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, नहीं होने में विवाद का, हो देने में दाद का और आने वालों में धन्यवाद का। बोल दिया। गोटड़ा। भोजन में बड़ा का, महिलाओं में कड़ा का और आने वालों में गोठड़ा का। लाडनू। बात में मानू का, बच्चों में नानू का और आने वालों में लाडनू का। सुधरने में मती का, होने में अच्छी गति का और आने वालों में बारामती का। पावागिरी। अच्छा, कुएं में झिरी का, मंत्रों में सिरी का और आने वालों में पावागिरी का। दादा परदादा सबके बता दिए इन लोगों ने। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। कुशागढ़। वृक्षों में बढ़का, नहीं करने में गड़बड़ का। जल्दी बैठ जाओ। आने वालों में कुशागढ़ का। डोमोली। शिखरजी में डोली का, कोयल की बोली का, आने वालों में डोमोली का। हो गया, बोल दिया, बोल दिया। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में गोसलपुर का। लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में भारत का। बड़ा ही महत्व।